नमस्कार दोस्तों, हमारे एमिलेक्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कूलर मोटर, और वो भी 3 स्पीड में प्लस चारों कॉइलों में हमने स्पीडें डालनी है इसमें, जो कि एक बहुत ही बेहतर मोटर बनने वाली है। तो स्टेटर दिखा देता हूँ आपको, और इसकी बेसिक ये देखिए आप, ये 25 mm जो आम रूटीन में मोटर आती हैं वही मोटर है। और ये जो स्टैंपिंग है ये स्पेशल है। स्पेशल कैसे, आपको इसका कलर दिख रहा होगा, ये जीआई में है। तो इसका अंदर का जो साइज है वो 3 इंच है, बाहर का 5 इंच है। तो ये तो कूलर की जितनी भी मोटरें आती हैं उनका लगभग सेम ही होता है। हमने इसमें 7 नंबर पीवीसी पेपर डाला है, और डाटा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जो हमने स्पीड की कॉइलें बनाई है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये 30 नंबर एल्युमिनियम से बनाई है, इसमें 29 और 30 से बनेगी। है 30 नंबर से स्पीड कॉइल, और जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो बनेगी। तो हमने इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये 4 सेट है। 4 नहीं, ये वैसे 8 सेट है। 10-10 कॉइलों के नहीं, 10-10 टर्नों के 8 कॉइल है, और 8 ही 90-90 टर्नों के इसमें डलेंगे। तो इनमें हमने 2-2 कॉइल इकट्ठी कर दी है। ये टेप देख रहे हैं आप लगी, एक ये 10, ये देखिए ये 10-10 टर्नों की कॉइल है, जो कि चारों कॉइलों में हमने स्पीडें डालनी है। उसके लिए हमने ये सेट बनाए हैं, 4-4 कॉइलों के 2 सेट बनाए। तो चलिए डालते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने एक कॉइल उठा लेंगे, और जो आप कॉइल बनाओगे उनके सिरे पर आपने निशान सिंबल लगाने हैं। हमने इसमें गांठ लगा दी है। एक सेट में 1 है, ये देख लीजिए आप, और दूसरे सेट में 2 है। याददाश्त के लिए आप इसमें टेप भी कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे लगा सकते हो। तो पिच इसकी 1 से 4 रहने वाली है। और इसमें जो स्टार्टिंग का सिरा है वो अपनी तरफ रखना है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए, ये स्टार्ट है और ये आउट है, ठीक है, एक कॉइल का। तो वही मेथड है इसका कॉइल डालने का, वही तरीका है, वही 1 से 4 2 राउंड है, और 1 से 6 इसके। ये हमारी स्पीड की 2 कॉइल डल चुकी है, यानी इसमें 10-10 टर्नों के 2 कॉइल डल चुकी हैं। अब इसको कॉइल का जो साइज हमने निकाला है वो 38 इंच है, 38 इंचेस। अब इसको समझिए, पहली कॉइल हमने सीधी उठाई, सिरा अपनी तरफ था, और आउट वाला एंड लास्ट में था। अब इस कॉइल को हमने इस तरीके से घुमानी है, इस तरीके से घुमानी है। तो आपका 1 से 3 कनेक्शन हो जाएगा। पहली कॉइल सीधी उठाई, दूसरी को ऐसे घुमाना है। ध्यान से देखिए आप, अगर हमारा वीडियो एक बार आप देख लोगे तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें 1 से 4 में डाल देते हैं इस प्रकार से।
ये डल जाएगा। आराम से रिलैक्स होकर डालिए कॉइल्स, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले वीडियो में इसी मोटर के बाकी के कॉइल और कनेक्शन, सिलाई वगैरह एक एक चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम ये चीज़ें सारी आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है वीडियो, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से दिक्कत आती है। ये दो सेट डल चुके हैं। अब इसका तीसरी कॉइल का डालने का तरीका, तीसरी सीधी उठानी है, इसको घुमाना नहीं है आपको। पहली कॉइल सीधी उठानी है, दूसरी घुमाकर उठानी है, तीसरी सीधी उठानी है और चौथी फिर घुमाकर, तो आपके 1 से 3 कनेक्शन सही हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें डालोगे तो आपके जो कनेक्शन है सही आते जाएंगे। और हम जितनी भी मोटरें, कूलर, एग्जॉस्ट जो भी बनाते हैं, उनमें हम छोटी मोटरें होती है जो होम अप्लायंसेस में यूज होती है, उन मोटरों को लच्छा वाइंडिंग करते हैं। माला कह दो, लच्छा कह दो, जॉइंटलेस कह दो। तो इस तरीके से आप 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड, 1 से 4 2 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड, ये इसका तीसरा सेट डलकर तैयार हो गया है। और ये मोटर एल्युमिनियम में है, पता है आपको, आजकल जो भी मोटरें आ रही है वो सारी एल्युमिनियम में आ रही है। अब चौथा जो इसका सेट है वो आपको घुमा के डालना है, इस तरीके से घुमाना है आपको। इस तरीके से था, अब इसको घुमाना है, यानी कि चौथी कॉइल का जो आउटर सिरा है, लास्ट एंड सिरा है, वो अपनी तरफ आना चाहिए। पहली का अपनी तरफ आया, लास्ट का अपनी तरफ है, तो आपका जो सेट डला है वो बिल्कुल सही डला है। पहली और तीसरी कॉइल जो है, ये अब सिरा इसका मैं डाल के आपको बताता हूँ। सिरा अपनी तरफ आ गया इसका, तो ये हमारा लास्ट कॉइल जो है ये डल चुका है। तो इस प्रकार से आप इसमें चारों कॉइल में स्पीड डालोगे तो आपकी मोटर बहुत ही सुंदर बनेगी, बहुत अच्छी चलेगी। अब ये देख लीजिए, ये इस तरीके से स्टार्टर था, ये सिरा फर्स्ट कॉइल का हमारी तरफ आ गया, फिर इसका आउटर इसमें था, आउटर इसमें आगे वाली ने आउटर से आउटर हो गया, फिर ये निकला इनर से इनर में आ गया, ये आउटर से आउटर में, और ये जो है इनर सिरा है ये इसके इनर में डल गया, फिर इसका आउटर आगे वाली के आउटर में डल गया, तो ये इनर इधर निकल के आ गया। तो ये दोनों सिरे जो हैं, लास्ट कॉइल का और पहली कॉइल का, सेम डायरेक्शन में आए हैं, तो आपकी जो कॉइल डली है वो बिल्कुल सही डली है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो, इसकी जो आगे का जो प्रोसेस है वो दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको, हो सकता है इसी में ऐड कर दें, तो देखते रहिए हमारे वीडियो। इसका पूरा का पूरा जो भी इसका प्रोसेस है वो सारा एक एक चीज़ बताएंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों। इसका मैं डाटा बता रहा हूँ आपको।
सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा स्पीड का मेथड समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करती है। हम इसी मोटर में 29 नंबर से 100 टर्ने करते हैं। 100 टर्ने करते हैं। आपको पता है जब टर्नों की संख्या बढ़ेगी, प्लस होगी, तो मोटर की जो स्पीड है स्लो होगी, और जैसे भी हम घटाते जाएंगे फिर मीडियम हो जाएगी, फिर और थोड़ी सी और घटाएंगे तो वो बिल्कुल हाई हो जाएगी। यही काम करता। अब ये जो 100 टर्ने हैं, इसमें से हमने 10 टर्नों की एक कॉइल बना ली, तो ये होगी 90। ठीक है, 10 टर्ने घटा दी और 10 इसमें जोड़ दी, 90। जब ये मोटर 90 टर्नों पे चलेगी तो इसकी स्पीड होगी हाई। फिर इसमें 10 टर्नों की एक कॉइल, 10 टर्न होंगे एक कॉइल में, 4 का सेट बनेगा। इसमें ये 10 टर्न प्लस हो जाएगी, तो इसकी जो स्पीड है वो मीडियम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 10 टर्ने हम इसमें और जोड़ देंगे तो टर्ने इसमें 100 डालते हैं हम, 10 कम करने पर हाई हो जाती है और 10 इसमें प्लस करने पर स्लो हो जाती है। तो ये हमारी स्लो स्पीड बनती है, यानी कि 3, 2 और 1, ये स्पीड का मेथड होता है इसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा। और स्टार्टिंग में हम टर्ने डालते हैं 110। इसमें आपको अगर 30 नंबर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें आप 5 टर्ने प्लस कर दो, यानी कि 115 कर दो। अगर आप डालते हो इसमें 31 नंबर या 32 नंबर तो आपको 125 टर्ने करनी है स्टार्टिंग में। वो ज़्यादा 10-15 टर्ने क्यों करनी है? क्योंकि जो हमने मेन रनिंग में से जो माइनस किए हैं 10-10 के 2 सेट, यानी जब 100 टर्नों पे चलेगी तो बिल्कुल सही चलेगी, मीडियम स्पीड होगी। अगर हम इसमें से 10 टर्ने घटा देंगे तो ये जो 90 टर्ने बची हैं स्टार्टिंग वाली इनको सपोर्ट करेगी। स्टार्टिंग में जो ज़्यादा डालेंगे 10 टर्ने या 5 टर्ने नंबर के हिसाब से, तो वो इन 90 टर्नों वाली हाई स्पीड को सपोर्ट करेगी, मोटर को हीट नहीं होने देगी, सड़ने नहीं देगी। ये इसका मेथड होता है। और ये डाटा हमारा खुद का तैयार किया हुआ है, 36 स्लॉट का और ये 24 स्लॉट का 1 इंच कूलर मोटर का, और ये सक्सेसफुल चल रहा है। तो 2 कॉइलों में स्पीड और 1 कॉइलों में स्पीड तो हमने कंपनी के द्वारा वाइंड की हुई मोटरों से कलेक्ट किया डाटा, पर ये डाटा हमने खुद तैयार किया और ये डाटा बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी इस तरीके से, वैसे हम प्रैक्टिकली समझा देंगे, और आपको ये जो डाटा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये यहाँ तक है इसका कंप्लीट डाटा। ये स्टार्टिंग का आ गया और ये रनिंग का आ गया। अगर स्टार्टिंग में आप 31 नंबर लेते हो तो टर्ने उसमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको। बाकी ये डाटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलुमिनियम का डाटा है, और इसी प्रकार कॉपर का डाटा भी मैं आपको अगले वीडियो में दे देंगे। जो 4 कॉइलों में स्पीड होगी, हमारे पास 4 कॉइलों में स्पीड है, और 4 कॉइलों में सिंगल स्पीड से भी बाइंड करते हैं हम, और आमने सामने 2 कॉइलों में स्पीड डालते हैं और 1 कॉइल में भी कर देते हैं। जी दोस्तों, हमने रनिंग के मेन कॉइल जो है बना लिए हैं, और ये हमने 29 नंबर से 90 टर्न किए। 4 कॉइल का एक सेट बनाया हमने, और चलिए डालते हैं। तो ये हमने निशान लगा रखा है। पहली जो स्पीड की कॉइल है इसी में डाली थी। जिस प्रकार से ये 4 कॉइलें डली हैं, उसी प्रकार इनके ऊपर ही ये कॉइलें डलेंगी। पहली कॉइल हमने सीधी उठाई है। ये सिरा, स्टार्ट सिरा जो है अपनी तरफ है, आप अपने तरीके से भी डाल सकते हैं। तो वही इसकी 1 से 4
पिच होगी। 1 से 4 में 2 राउंड होंगे इसके, 1 से 6 में होंगे 3 राउंड, 2 और 3 राउंड होंगे इसमें। आप ये अब जो ये लूप, ये जो देख रहे हैं ना जॉइंट, ये वायर का जॉइंट है, वैसे कोई इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये वायर टूटने के कारण ये जॉइंट हुआ है, वैसे इसमें कोई जॉइंट नहीं है। कॉइलें जो है जॉइंटलेस ही बनाते हैं। अब इसमें लगा देते हैं पेपर। ये यू पेपर हमने इस आकार में बना रखे हैं, देख लीजिए आप, इस आकार में मोड़ रखे हैं। इनका कारण क्या है, जैसे ही हम डालेंगे इसमें, ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा। अब इसमें हम 1 से 6 में डाल देते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉइल रगड़क ना खाएं स्लॉटों के अंदर, तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको। तो आप इसी प्रकार से जो बाकी के रहे सेट हैं वो डालें और कॉइलों को साथ साथ थोड़ा सेटिंग करते जाएं। ये हमने एक कॉइल कंप्लीट हो गया, डाल दिया है हमने ये इस प्रकार से। और ये जो स्टार्ट सिरा अपनी तरफ है, इसको इस प्रकार से कर देते हैं। अब डालते हैं जिस प्रकार से स्पीड के कॉइल डाले थे, बस सेम उसी प्रोसेस में ये डलेंगी। पहली कॉइल हमने डाल दी है, सिरा अपनी तरफ था। अब जो दूसरा कॉइल है वो उसको देख लीजिए आप, इस तरीके से घुमाकर डालना है। ये पहला इस तरीके से डाला था, इस सिरा अपनी तरफ था। अब इसको घुमा के डालना है, दूसरा कॉइल जो है घुमा के डालना है, तो आपके कनेक्शन जो है सही आते जाएंगे। चलिए डालते हैं। ये हमारा दूसरा कॉइल जो है डल चुका है, इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। अब तीसरा कॉइल डालते हैं। तीसरा हमें सीधा ही उठा के डालना है, इस तरीके से उठा के इसे डालना है जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो आपके कनेक्शन जो है सीधे सही तरीके से आते जाएंगे इस प्रकार से। ये सिरा जो है ये आउटर की तरफ आ गया, आगे की तरफ। अगली कॉइल जब घुमाएंगे तो सिरा अपनी तरफ आ जाएगा, आपकी कॉइल सही डली होगी। और कॉइल जो आप पहली जिस राउंड से घुमा के, चाहे सीधे हाथ की तरफ डालते हो चाहे उल्टे हाथ की तरफ, जिस प्रकार से पहली कॉइल डालते हो सेम उसी प्रोसेस से सारे कॉइल डालने हैं। अगर एक भी कॉइल आपका उल्टी दिशा में डल गया या कनेक्शन आउट हो गए तो आपकी जो मोटर है वो रन नहीं करेगी। ये चौथा और लास्ट कॉइल। ये हमने चारों कॉइल इसमें डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग और कनेक्शन इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया रनिंग का फर्स्ट सिरा, ये सेकंड, ये जो दो वायर है ये स्पीड कॉइल के हैं। तो
चलिए फ्रेंड करते हैं इस मोटर के कनेक्शन। 3 स्पीड के हमने फ्रंट साइड से इसमें सिलाई करके रेडी कर दिया है और सेपरेटर भी लगा दिया है। आप सेपरेटर लगा सकते हो, टेप भी लगा सकते हो। हमें ये सेपरेटर लगाना इजी लगता है तो हम सेपरेटर लगा देते हैं। इस तरफ भी हमने लगा के तैयार कर दिए। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट इसका है कि ये मोटर आपकी किस दिशा की ओर चल रही है, यानी कि आपके पास जब भी मोटर आए तो कस्टमर से उसके ब्लेड का फ़ोटो मंगवा लें या आप खुद इस चीज़ को याद रखें। या आपकी मोटर सीधी दिशा में चलती है या उल्टी, यानी CW और ACW होता है। CW का क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ और ACW का हो गया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी साइड। चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये मोटर हमारी है जो CW यानी क्लॉकवाइज चलेगी। तो हमें ये 3 तार हैं, इनमें से 2 स्पीड के हैं, ये रनिंग का मेन कॉइल का है। इसी तरीके से इस साइड में ये 3 तार हैं, 3 इसमें, ये 2 स्टार्टिंग के। तो सबसे पहले कॉमन बनानी है हमें। तो एक तार चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। सपोज करें आप ये तार ले रहे हो और इस मोटर को आपको सीधी दिशा में चलाना है, तो आप ये तार रनिंग का लीजिए और दूसरा वायर लगते ही इसके साथ वाली जो कॉइल है स्टार्टिंग की, इसको छोड़ दीजिए, उससे अगला सिरा ले लीजिए। ये आपकी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। बाकी के कनेक्शन आपको मैं बता दूंगा। अगर इसको उल्टी दिशा में यानी ACW चलाना है आपको, तो पहली तार इसकी और पहले इसकी, ये दोनों कॉमन बना दीजिए। आपकी मोटर जो ACW चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस पे आ जाते हैं। इसी कॉइल का इधर वाला सिरा, इसके आगे वाला ये सिरा, ये अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो इस कंडीशन में आपकी मोटर ACW राउंड चलेगी, यानी उल्टी दिशा में चलेगी। और ये मोटर सीधी दिशा में चलानी है। इसके पुराने वाले ब्लेड हैं जो पहले आते थे, तो इसको छोड़ दीजिए सिरे को। इसके बाद में जो सिरा आता है स्टार्टिंग का, ये यहाँ आ गया, यानी इसके बैक साइड में आ गया। तो इसको ले लीजिए, इसकी आप कॉमन बना दीजिए, तो आपकी मोटर जो है सीधी दिशा में चलेगी। स्लिप डाल लेते हैं इसमें। तो कनेक्शन दोस्तों आप ध्यान से देखिए, और आप वीडियो हमारे देखते हो हमें पता है। तो आप अगर लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आपको नए नए वीडियो कहाँ से मिलेंगे। हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और एक बात हो रहा है, हमारे वीडियो में आपको कोई झमेला नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर बनता है हमारा, पर जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं ना, वो एकदम इक्वल दे रहे हैं। इसमें कोई हेर फेर नहीं है और ना ही हमारे पास कोई इसमें डाटा के साथ छेड़छाड़ करने का सिस्टम है। हम जो ओरिजिनल है वही, आप विश्वास करो। इस तरीके से मोटर बनाओ, चला के देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हमारे द्वारा दिए गए डाटा जो है सही है या गलत है। तो ये लीजिए, कॉमन के साथ हमें ब्लू वायर जोड़ देते हैं और हम इनको सोल्डरिंग भी करेंगे। ये मोटर है, 4 कॉइलों में स्पीड है, कूलर की 3 स्पीड है। अब हमारा कॉमन बन गया है। अब इसके बाद में रनिंग का जो हमने सिरा लिया है, कॉमन के साथ कॉमन बनाया इसका दूसरा सिरा यहाँ है, ये है, इसको लेना है आपको। और इसके सामने वाली कॉइल में जो आपको इन दोनों में से एक वायर ले लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 1 गांठ वाला है या 2 गांठ वाला है, ठीक है ना। अब ये 2 गांठ वाला ले लिया हमने, तो ये हमारी जो है यानी कि रनिंग का एक सिरा कॉमन के साथ आ गया और दूसरा सिरा और इधर वाली
जो ये कॉइल है इसमें जो स्पीड की कॉइल डली हुई है उसका एक सिरा ले लीजिए। ये हमारी हाई स्पीड बन गई है। एक रनिंग का सिरा और एक स्पीड वाली कॉइल का सिरा, दोनों सिरे हमारी ये हो गई हाई स्पीड। तो कनेक्शन दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार में ही आपको ये कनेक्शन जो है समझ में आ जाएंगे। अगर एक भी तार इधर उधर हो गई तो आपकी मोटर चलेगी नहीं, दिक्कत आ सकती है आपको। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों। हमारे वीडियो थोड़े बड़े बनते हैं तो इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अब इसको ब्लैक वायर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल करके वीडियो बनाना जो समय काम करने में लगता है उतना ही वीडियो में लगता है। और हमें काट छाँट करते नहीं है, ना ही कोई एडिटिंग करते हैं। इसमें जो रियल है वो आपके सामने है। और अब इसके साथ हमें कैपेसिटर की तार लगानी है। तो ये तार काफ़ी लंबी है, इसी को हम फोल्ड करके इस स्लीव में से बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकाल देते हैं। और इसके साथ हमारी कैपेसिटर की तार लगती है, तो ये कैपेसिटर की तार के लिए ये सिरा बच गया हमारे पास। अब इसके साथ हम हाई स्पीड यानी ब्लैक वायर जो कि तीसरे नंबर की होती है उसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये आपका हो गया हाई स्पीड। ये आपका हाई स्पीड हो गया। अब हमारे पास एक वायर बची है स्पीड की कॉइल की, एक गांठ वाली। इसका दूसरा सिरा है जो इसमें दो गांठ वाली हमने हाई स्पीड के साथ जोड़ी, इसका सामने वाला दूसरा सिरा ये दो गांठ वाला, एक और दो, ये दो गांठ वाला सिरा और इधर एक गांठ वाली तार बची हुई है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो ये हमारी जो है मीडियम स्पीड बन गई। बस ये कनेक्शन आमने सामने होते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा इस मोटर की लाइफ होती है, हम चारों कॉइलों में स्पीडें डालते हैं ना, तो इसमें जो मैग्नेट बनता है ना वो प्रॉपर एक जैसा बनता है या कम ज़्यादा नहीं बनता है इसमें, तो मोटर गर्म नहीं होती है इससे। ये लीजिए दोस्तों, हमारी ये जो मीडियम स्पीड की हो चुकी है। इसमें वायर जोड़ देते हैं। ये हमारी हो गई मीडियम स्पीड। इसमें वाइट वायर लगेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिएगा। किसी नए सीखने वाले भाई के पास ये वीडियो पहुंचेगा तो वो देखेगा, क्योंकि अगर कस्टमर को हमें संतुष्ट करेंगे तभी हमारा काम आगे बढ़िया चलेगा। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि किसी मिस्त्री भाई को कोई परेशानी ना हो। अब ये हम इसके साथ वाइट जोड़ देते हैं जो कि हमारी मीडियम स्पीड बनती है। और स्पीडों का मेथड आपको मैंने समझाया था। अब ये एक वायर बची है हमारे पास जो कि एक गांठ वाली है। ये हमारी स्लो स्पीड जो कि पहले नंबर की जो स्पीड होती है वो हमारी एक वायर ये रह गई है। चलो इसको दोहरा कर लेते हैं क्योंकि ये सिंगल वायर है, टूट सकती है। और हमें वीडियो रात को बनाने का ही समय मिलता है। ये हमारी होगी
पहली स्पीड यानी स्लो स्पीड, इसमें रेड वायर लगेगा। तो आपको ठीक तरह से कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कनेक्शन आपके समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारे चारों कनेक्शन एक साइड के हो चुके हैं। अब हमें करना है कैपेसिटर की जो 2 वायर हैं उनके कनेक्शन करने हैं, और उनमें स्लीव लगा लेते हैं। 0 नंबर का स्लीव है, 0 या 1 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये लीजिए दोस्तों, ये जो हमारा कनेक्शन का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 3 स्पीड के कनेक्शन होते हैं। और अब इसकी वायर जो है जॉइंट कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये जो आप इसमें कोई भी कलर की तार ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मेन चारों तार आती है स्पीड और कॉमन, वो हर कंपनी एक जैसा देती है। तो अब आपको सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। सोल्डरिंग आयरन शुरू कर देते हैं, लगा लेते हैं लिक्विड पेस्टिंग। तो हमारा आयरन हो गया है तैयार। चलिए लगाते हैं सोल्डरिंग वायर। अभी गर्म हुआ है, हमारा आयरन तैयार हो चुका है। सोल्डरिंग आयरन कर देते हैं सोल्डरिंग। इसमें दोस्तों आप जो करते हो सोल्डरिंग, तो इसमें जॉइंट कभी भी बंद नहीं होती, आपकी मोटर जॉइंट नहीं गलती है, क्योंकि हम हमेशा ही कोई भी मोटर हो सोल्डरिंग जरूर करते हैं। हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसको सिलाई करके दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों ये जो स्लीव है ना, इससे जॉइंट पे इस तरीके से आप चढ़ा दीजिए, और फिर इस पे ये जो स्लीव है दूसरी ये आ जाएगी। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो जॉइंट जो है जो सेफ रहेगा, दूसरा आपको यहाँ पर टैप नहीं करनी पड़ेगी इस पर। इस तरीके से ये आप इस पर स्लीव चढ़ा दीजिए। जो भी आपने 0 नंबर की या 1 नंबर की स्लीव जो लगाई है वो इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो आपकी जो मोटर के जो जॉइंट है वो सेफ रहेंगे बिल्कुल। चलिए करते हैं सिलाई इसकी। तो सिलाई आपको इस तरीके से करनी है। ये कनेक्शन निकलेंगे, इसमें एक स्टड यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। और ये जो स्टड है इसके जस्ट यहाँ पर वो पिछले कवर में होल होता है कनेक्शन बाहर निकलने के लिए। तो आप वो आइडिया लगाकर फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करें। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और इसकी टैप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टैप का यूज़ नहीं करते, सेपरेटर लगाते हैं
और जॉइंट पर डबल कैप हो जाती है स्लीव की, तो हमारे जॉइंट जो है सेफ रहते हैं। चलिए करते हैं सिलाई इसकी। इस प्रकार आप कीजिए सिलाई। ये जो दोनों स्टड हैं यहाँ आएंगे और ऊपर वाले यहाँ आएंगे, दोनों देख लीजिए, यहाँ और यहाँ ये चारों स्टड आएंगे। तो स्टड के जस्ट साथ ही इसका होल होता है, इधर ये कनेक्शन बाहर निकल जाएंगे। ये एक साइड से हमारी सिलाई हो चुकी है। पहले यहाँ से इधर शुरू की थी, अब यहाँ से बैक लेके जाएंगे तो इसकी जो है फिनिशिंग बढ़िया से आ जाएगी और मोटर आपकी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप उल्टे हाथ की तरफ बैक लेते जाइए सिलाई को और आपकी जो है सिलाई एकदम मस्त हो जाएगी और आपको बढ़िया लगेगी दिखने में। इस तरीके से करते आइए आप सिलाई इसकी। और ये लीजिए दोस्तों, आपकी मोटर बिल्कुल ओके है। अब इसको बांधते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारी मोटर जो है एकदम से तैयार है। कॉइल देख लीजिए, एकदम बिल्कुल सही से डली है, तो इसमें रोटर भी टच नहीं होगा और बाहर जो स्टड है वो भी इसको नहीं लगेंगे। तो कॉइल का साइज़ इस तरीके से ही निकालें आप। और ये हमारी 3 स्पीड, चारों कॉइलों में स्पीडें डाल के ये जो मोटर हमारी है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको चेक करके वार्निश करके 2-3 घंटे धूप में सुखाएंगे, फिर इसको फिटिंग करके आपको चला के भी दिखाएंगे। और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।